हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सच की आवाज़ टेक। तो दोस्तों, आज मैंने ऐसे ही बैठे बैठे मुझे कुछ पुराने दिन याद आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है पुराने दिन डिस्कस करने के लिए 90s के किड्स के लिए। तो देखिए, ये जो सबसे कॉमन चीज़ हुआ करती थी 90s के, बीइंग अ 90s किड, ये पेंटिंग जो हुआ करती थी, ये एक पहाड़, उसमें से सन निकलता और नदी बहती हुई, ये हम सब बनाते थे और कितना मज़ा आता था। और आई थिंक हर बच्चे ने बनाया होगा ये, समथिंग वेरी गुड। दोस्तों, ये पेंसिल किसको याद है? इसको धक्का पेंसिल बोलते थे। लिड पेंसिल होती थी, सामने का टुकड़ा निकालो, पीछे लगाओ, पीछे का निकालो, सामने लगाओ। और ये बहुत मतलब अमीरी की निशानी हुआ करती थी उस टाइम पर। यूज़ करने में बहुत मज़ा आता था, सबको बता बता कर यूज़ करने में। ये बहुत ही एक गोल्डन मेमोरी है ये एक। और ये किसने किया है दोस्तों? कॉइन को पेपर के नीचे रख के ऊपर से पेंसिल से ये करके बताने का और बोलने का, देखो मैं पैसा बना रहा हूँ, पैसा बना रहा हूँ बोल के बात करते थे। ये फ्री टाइम में लेक्चर बोरिंग हुआ तो सब टाइम पर यही सब हुआ करता था दोस्तों। और ये एक बहुत मेमोरेबल मेमोरी है। ये लेबल्स है, जो स्टिकर लेबल्स आते थे अलग अलग कार्टून के साथ में, कॉर्नर साइड में बुक के ऊपर लगाकर नाम, डिवीज़न, सब्जेक्ट वो सब लिखते थे। क्या दिन होते थे वो! ये सब सब्जेक्ट्स वो सब लिखते हुए बताया या करते थे हम लोग ये इसको। अच्छा दोस्तों, इस मेमोरी के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? ये जो है, ये है एक रबर है। इसके बारे में ये बोला जाता था कि जो ब्लू साइड है वो इंक मिटने के काम होता है, और रेड साइड जो है पेंसिल का, ये मिटने के काम होता है, इरेज करने के, जो कि कभी नहीं होता था। वो कभी मिक्स, ये रब नहीं होता था उससे। दोस्तों, क्लास में किसने किसने इस तरीके से क्रिकेट खेला है? बुक का पेज नंबर निकालो, जो लास्ट डिजिट है वो आपका रन। अगर 8 आया तो 6 ही लिखने का, 0 आया तो आउट। ये बुक क्रिकेट हुआ करता था, बहुत मज़ा आया करता था उस टाइम पे ये क्रिकेट देखने में और खेलने में। और दोस्तों, ये नेम प्लेस एनिमल थिंग, आई थिंक ये 90s का हर बच्चे ने ये कभी ना कभी खेला होगा। नेम लिखने का, प्लेस लिखना, जो भी अल्फ़ाबेट आया उससे लिखने का, ये एक फेवरेट टाइम पास हुआ करता था संडेज़ के दिन पे। और क्लास अगर फ्री रही तो भी यही हुआ करता था। दोस्तों, किसने किसने ऐसा पीछे लिखा है किक मी, या फिर पेपर का पूंछ बना के लगाई है? ये एकदम ही मतलब बचपन में स्कूल में बहुत मज़ा आया करता था ऐसा। और ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट डे किसी ना किसी के पीछे ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता था। और ये सबसे मेमोरेबल मेमोरी, हिस्ट्री की नोटबुक में इस तरीके का सेपरेशन बनाकर सिविक्स लिखा जाता था, और बहुत सारे उसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म के भी ऐसे सेपरेशंस बनाए जाते थे। अभी आजकल के बच्चे तो हर सब्जेक्ट के लिए नया बुक, हर टर्म के लिए नया बुक यूज़ करते हैं। लास्ट बेंच पे बैठ के लास्ट पेज निकाल के लेक्चर सामने चल रहा हो, फ़ोटो बनाओ, फ्लेम्स खेलो, शेर लिखो, कुछ भी लिखो, इमोजीज बना डालो, ये हाथ के इमोजीज है, टिक टैक टो खेलो। ये भी एक बहुत ही गोल्डन मेमोरी हुआ करती थी। और दोस्तों, ये किसको ने देखा है अभी तक? मतलब ये जो है, एक्चुअली ये घड़ी की चाबी है, जो घड़ी में डाल के चाबी भरने जाती थी वो भी। और कुछ खिलौनों में भी ये चाबी आती थी, खिलौना को लगा के ये करे तो टक 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 करता था। और ये घड़ी के अंदर डाल के, जो घड़ी होती थी वॉल क्लॉक, उसको यूज़ करते थे भरने के लिए। पैड पैड ना, एग्ज़ाम से ज़्यादा जो यूज़ हुआ है क्रिकेट खेलने के लिए हुआ है, पेपर बॉल बनाने का, और क्लास में इधर से उधर, उधर से इधर, पाट 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 मार के खेलने का। ये एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक मेमोरी हुआ करती थी पैड को यूज़ करने का क्रिकेट के लिए। किस किस ने किया है ऐसा? रूलर में पेन और कैप्स लगा के प्लेन बनाया और बोला है कि मेरा प्लेन है बोलकर। ये क्लास में अगेन जो सब इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उससे कुछ एंटरटेन करने का तरीका होता था, पेन बना यूज़ करके एरोप्लेन है या फिर ये मेरा हेलीकॉप्टर है बोलकर भेजने का। दोस्तों, जब नया नया फ़ोन आया था तो ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। आज तो मोबाइल से आप काट देते हो, ये कर देते हो। तब क्या होता था, अननोन नंबर है, कौन कॉल कर रहा, अगर बार बार कॉल आया तो उसको फ़ोन को उठा के साइड में रख डालने का, तो वो कॉल कभी फिर लगता नहीं था, सामने वाले को कॉल कभी मिलता नहीं था। ये तो ऐसा कोई नहीं हुआ होगा जिसने चोर पुलिस नहीं खेला हो।
ये हर बच्चे का समर वेकेशन का और नॉर्मल दिनों में भी शाम के टाइम का टाइम पास हुआ करता था। और ये गेम आज भी कुछ कुछ बच्चे खेलते हैं, मेरे घर में अभी भी बच्चे खेलते हैं ये गेम। ये एक बहुत ही यादगार मेमोरी होती है। लेबल्स का जैसे मैंने बताया, तो वैसे भी एक रहता था, दिन भर बैठ के पूरे बुक्स के सब भाई बहनों के बुक्स एक साथ आते थे, उसको कवर लगाओ, कवर लगा के नाम लिखो, ये लिखो, और सुबह से बैठे तो शाम तक यही चलता था, मतलब पूरा सबके बुक्स होते होते बहुत टाइम लगता था। ये एक अगेन बहुत मज़ा आता था ये सब करने में, बुक्स को इस तरीके से। ये तो आई थिंक बहुत गिने चुने बच्चों को पता होगा, इसको बोलता है कलम। ये चौक नहीं होता है, ये हमारे बचपन में 90s में इससे स्लेट पे लिखते थे 1 2 3 ABCD, और उसके ऊपर में 10 बार 12 बार हाथ घुमा बोल के बोलते थे। ये चौक होता था, हम इसको लिखने से ज़्यादा खाकर यूज़ कर लेते थे। और ये भी 90s के बाद में कोई नहीं समझेगा। कैसेट को आगे पीछे करना है, रिवाइंड फॉरवर्ड करना है, तो पेंसिल डाल के उसको आगे पीछे रिवाइंड फॉरवर्ड किया जाता था। या कभी वो रील ओवरलैप हो जाता था तो उसको भी किया जाता था। साइड चेंज करनी है कैसेट की, ए साइड बी साइड, तो भी इसको यूज़ किया जाता था। ये अब कोई नहीं समझेगा ये चीज़। ये होती थी टिकली। टिकली ये बंदूक में लगाकर टिकली फोड़ते थे। सबसे सस्ता वाला पटाखा मिलता था दिवाली पर, और वो गन के अंदर ऐसे लाइन से लगा डाल के पाट 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 करके आवाज़ आता था। ये अगेन एक नॉस्टैल्जिक मेमोरी है, उस टाइम पे क्या धूम हुआ करती थी। आजकल के लाखों के पटाखे भी ये खुशी नहीं देंगे। अच्छा, ये किसने किसने किया है? दीवार पे छत पे चढ़कर एंटीना घुमाया, आया क्या पूछा है। हम लोग क्या होता था, चैनल्स आते नहीं थे, या कुर्र करके वो ऐसे चुंटिया जैसा आता था टीवी के स्क्रीन पे, तो एंटीना पलटा पलटा के चेक करना पड़ता था। जब एंटीना सही पोजीशन पे आ जाए तो टीवी क्लियर दिखता था। और जब टीवी जो है, पहले अभी इनबिल्ट स्टेबलाइज़र आते हैं, पहले इनबिल्ट स्टेबलाइज़र नहीं होते, तो स्टेबलाइज़र ऊपर रखा हुआ होता था। ये टीवी को प्रोटेक्ट करता था इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन से। तो जैसे रेड कलर दिखा तो भागते जाके टीवी बंद करना होता था, वरना ऐसा बोला जाता था कि टीवी फूट जाएगा इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन से। ये अगेन एक नंबर। इसको कहा जाता था खैचक। जो बच्चों के पैर सीधे बैठ के साइकिल के दोनों पैडल तक नहीं पहुंचते थे, तो बीच में से पैर डाल के चलाना, और मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही चलाना सीखते थे। इसको खैचक बोला जाता था, खैचक चला रहा हूँ मैं, खैचक। और हर कोई जो साइकिल सीखता था इसी तरीके से सीखता था। तब थोड़ी ना बच्चों के इतने खास साइकिल्स आते थे, तब बड़ों की साइकिल पे सीखना होता था। यह होती थी घर की बनाई हुई चुमनी। इसके अंदर बॉटल के अंदर तेल रखते थे, और उसके ढक्कन में सुराख करके उसके अंदर से ना एक कपड़ा डाल देते थे या नाड़ा कुछ डाल देते थे, और उसको भिगाते थे। तो इसको मेकशिफ्ट चुमनी बोला करते थे। यही चलता था। लाइट गई तो इसके ऊपर ही पूरी ज़िंदगी, बचपना पूरा इसके ऊपर ही गुजरा है। ये होते थे नलडे। ये 4 आने में 5 आते थे, और ये खाने में बड़ा मज़ा आता था। और ऐसा उंगली में रख के एक 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 चबा के खाने का, और दूसरों को बता बता के खाने का, बोलने का मैं शैतान हूँ, देखो मेरा हाथ बढ़ गया, मेरे उंगली कितनी बढ़ गए है। ये अगेन एक बहुत नॉस्टैल्जिक मेमोरी हुआ करता था उस टाइम का। ये ऐसा किसने किसने खेला है? ये पत्थर को रख देने का, और फिर पत्थर को उछाल के हाथ पलटा के इसको कैच करने का। फिर जितने आपने कैच करे तो उतने आपके पॉइंट्स। साइड में अगर कुछ गिर गया तो वो माइनस में, फिर नेक्स्ट बंदा वही चीज़ रिपीट करता था। ये अगेन एक गेम होता था। कुछ पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं, बस पत्थर ढूंढो और गेम शुरू। क्या मज़े के दिन हुआ करते थे वो। यह तो अभी कोई समझेगा ही नहीं इस दर्द का, कि कैमरे में रील डालने का, फ़ोटोज़ लेने का, और 8 8 10 10 दिन वेट करने का वो डेवलप हो गया। और अगर वो आ गई, आँख बंद आ गई या कुछ ख़राब आ गई, तो कुछ नहीं कर सकते हो। ये उस ज़माने में तो क्या इंटरेस्ट रहता था, और कितना ध्यान रहता था कि कब आ रहे फ़ोटोज़, कब आ रहे बोलकर खुशी। ऐसा टीवी किसके किसके पास था? ये ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, इसको शटर बोला करते थे सामने वाले को। इसको खोल के वो टीवी दिखाया जाया करता था, और टीवी देखने के बाद में इसको क्लोज कर दिया जाया करता था। और इसके पीछे से पूरा उसका सर्किट वो रहता था, जिसमें धूल भर जाती थी, तो साइकिल के पंप से साफ़ किया जाता था, पंप मार मार के इसको। ये साइकिल के टायर में इसको जो डाला है, इसको छर्रे बोला करते थे। ये आवाज़ के लिए भी अच्छा लगता था, और कलर कलर के डाल दिए तो शो वाला दिखता था। तो ये एकदम साइकिल वाला जो टायर वाला होता था, उसको ख़रीद के ला कर दिया करते थे, और वो डाल के ये करता था, और ये एकदम घुमा। बड़े अमीर पने की बात होती थी। गोटी किसने किसने खेला है? ये गोटी भी मतलब अब तो शायद कोई दिखता ही नहीं बच्चे। इसमें छोटे गोटी होते थे, और एक बड़ा गोटा होता था, उसको ढेमचा या ढामचा बोलते थे, उससे उठा के मारा जाता था। ये भी एक यादगार दिन हुआ करते थे। ये कुछ नहीं, बस 4 आने में 10 गोटी ला लो और पूरा महीनों का खेल हो जाए।
और ये तो 90s के बच्चे या आज के बच्चों ने तो कभी देखा ही नहीं होगा। 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा और चार आना। चार आना शायद कुछ बच्चों ने देख लिया होगा। चार आना भी 2012 में बंद हो गया है। 5 पैसा तो बहुत बचपने में पहले ही बंद हुआ था। 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा भी आता था और फिर चार आना। मोबाइल आया और हर चीज़ ख़त्म हो गई है। ये लेटर बॉक्स हुआ करता था, इसमें जाकर लेटर डाला करते थे और पोस्टमैन साहब आके निकालते थे। और जब पोस्टमैन साहब लेटर निकालने आते थे तो सब बच्चे जाके देखते थे कि कितने लेटर्स निकाले बोलकर। ये हर जगह हुआ करता था, अभी कहीं नहीं दिखता है। आई थिंक मेरे को तो नहीं दिखा है ऐसा कहीं। वॉकमैन, ये वॉकमैन जब नया नया आया टुवर्ड्स एंड ऑफ 90s के टाइम का है। ये अमीर लोगों की निशानी हुआ करती थी कि वॉकमैन डाला, कैसेट डाला, जेब में रखा और शान मारते हुए घुमा के आ रहे मेरा पास वॉकमैन है। ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2000s में आया था ये। तो दोस्तों कैसे लगे आपको मेमोरी? लाइक करिए, शेयर